ईमानदारी। मैं बहुत जिद्दी था और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ती थी। घर के सारे लोग मुझसे परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दूसरे दिन झाड़ू से मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसलिए मैं भी थोड़ा चिड़ा चिड़ा सा रहता था। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ा रहता था और वह थे मेरे पापा। पापा का मुझ पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखते हैं वो, क्योंकि पापा हमेशा कहते हैं कि जितना मैं उनसे सीखता हूँ उतना वह भी मुझसे सीखते हैं। बाप बेटे के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही रिश्ता हमारा है। पापा मुझसे कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहता या फिर कुछ करने को पूछता हूँ तो वह सिर्फ एक बात बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे न जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 5th में पढ़ता था। ठीक 1 तारीख को पापा की तनख्वाह आती और महीने के पहले रविवार की शाम पापा और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे। मुझे आज भी याद है, एक पुरानी सी साइकिल के हैंडल पर 2 थैले बांधकर हम महीने भर की खुशियां लेकर आते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो पापा की नजर थैले के ऊपर रखी हुई एक गोदरेज की बड़ी टिकिया पर गई। पापा ने मुझे रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोले, यार इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आता हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ा, पापा यह क्या कर रहे हो, अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगे। तो पापा एक पल को रुके, जरा सा मुस्कुराए और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोले, बेटा यह मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगा। पापा वापस दुकानदार के पास चले गए। मैं कुछ देर वहां उनका इंतजार करता रहा। कुछ 5-10 मिनट बाद वह बड़ी टिकिया को बदलवा कर एक छोटी सी टिकिया लेकर वापस आए और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में पापा ने एक हाथ से साइकिल को संभाला और दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए बोले, बेटा ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करते हो। मुझे तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती, क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, पापा की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है, जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत सब बहुत जरूरी है और यह सब हमें तब मिलता है जब हमारे अंदर ईमानदारी होती है। जब तक आप इन सब को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाते तब तक कुछ मुकम्मल नहीं होने वाला। इसलिए ईमानदार बनो, सबसे ही नहीं अपने आप से भी और खुद से भी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।